चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। कल अपन ने हेड सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब आज लेते हैं हेड के बाद अगले मेजर सेक्शन को, दैट इज द बॉडी सेक्शन। बट अगेन विजुअल स्टूडियो को लेकर कुछ क्वेरीज हैं आपकी, उन्हें सॉर्ट आउट कर दूं। सबसे पहली क्वेरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं हमारा फॉन्ट वैसा नहीं आ रहा है जैसा आपका दिखता है। तो मैं बता दूं, अगर आपको वो फॉन्ट कलर्स और सेटिंग्स चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूं, तो आपको थीम बदलना पड़ेगा। राइट, विजुअल स्टूडियो में थीम कैसे बदलते हैं वो सीख लीजिए। ढेर सारे थीम्स वीएस कोड के अंदर अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसा थीम आप यूज कर सकते हैं। ओके, वीएस कोड में थीम बदलने के लिए बिल्कुल कल की तरह आज भी आप नीचे जो व्हील दिख रहा है उसमें जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज सेटिंग्स। सेटिंग्स में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कलर थीम का एक ऑप्शन दिखेगा। नोटिस में आ रहा है आपको? कलर थीम नोटिस में आ रहा है? राइट, इस कलर थीम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे थीम्स विजुअल स्टूडियो की तरफ से दिखाए जाएंगे। ओके, और मैं जो थीम यूज कर रहा हूं वो ये है मोनोकाई। तो अगर आपको ऐसा ही फॉन्ट और इफेक्ट चाहिए, कलर इफेक्ट चाहिए, तो आप मोनोकाई ले लें। बाकी आप नोटिस करिए कई तरह के थीम आपको विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ से अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इसमें से जो भी थीम यूज करेंगे वैसी थीम सेटिंग आपके वीएस कोड आईडी के अंदर हो जाएगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आप मेरे से बार बार पूछ रहे थे ब्राउजर कैसे चेंज करेंगे हम। सुन लीजिए ब्राउजर कैसे आप चेंज करेंगे। ब्राउजर चेंज करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा। फाइल में गौर करिए, आपको मिलेंगे प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस में मिलेगी सेटिंग्स। सेटिंग्स आपको नीचे व्हील में भी मिल रही थी। ओके, फाइल, फाइल में प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में सेटिंग्स। सेटिंग्स में आकर सर्च बार में, जैसे आपने कल के लेक्चर में फॉर्मेट लिखा था, तो फॉर्मेटिंग के लिए आपको ऑप्शंस मिले थे। ऐसे आज आप लिखेंगे ब्राउजर। जैसे ही ब्राउजर लिखेंगे आपसे पूछा जाएगा लाइव सर्वर के लिए कौन सा ब्राउजर यूज करना है। नोटिस कीजिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे, इस समय ऑप्शन के तौर पे हमें अवेलेबल कराया जा रहा है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे ब्राउजर्स के नाम दिखेंगे जो आपके सिस्टम में होंगे, या नहीं भी हैं तो वीएस कोड उनके नाम दिखा रहा है। जैसे मेरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है, बट वो एज का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप एज यूज करते हैं और एज डाउनलोड कर लेते हैं तो आप एज को भी अपने डिफॉल्ट ब्राउजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। बाकी क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब के नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो अगर आपको लगता है आपको डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं चाहिए तो आप यहाँ आकर अपनी ब्राउजर सेटिंग्स बदल सकते हैं, अपना ब्राउजर चेंज कर सकते हैं। थीम वापस बता दूं, सुनिए थीम कैसे चेंज करना है। थीम चेंज करने के लिए सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स यानी नीचे जो सर्कल है वहां जाइए। सर्कल के अंदर आपको कलर थीम नाम का ऑप्शन मिलेगा। कलर थीम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको ये सारे थीम्स नजर आएंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है आप में से बहुतों का डिफॉल्ट शायद विजुअल स्टूडियो का थीम होगा। राइट, तो आपको लाइट कलर में दिख रहा होगा। इन केस आपको वो कलर थीम चाहिए जो मैं यूज कर रहा हूं, तो इन माई केस इट्स मोनोकाई, तो आप मोनोकाई यूज कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। और मैं फिर आइकन्स के लिए कहूंगा, मैंने पहले भी आपको बताया, आइकन्स के लिए मटेरियल आइकन नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो आप आइकन देख रहे हैं सीएसएस के, जावास्क्रिप्ट के, एचटीएमएल के, ये मटेरियल आइकन नाम के एक्सटेंशन से आ रहे हैं। ओके, ये किसी थीम से नहीं आ रहे हैं। तो आपको वो एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मटेरियल आइकन। उसके थ्रू आप इसे यूज कर पाएंगे। क्लियर, बात समझ में आई सबको? हाँ, तो आपने मटेरियल आइकन नहीं करा होगा ना, आप मटेरियल आइकन डाउनलोड कीजिए। करा है मटेरियल आइकन? तो फिर वो सेट नहीं होगा। सेटिंग्स में जाकर आप देखिएगा, वहां आइकन लिखिएगा सेटिंग्स में जाकर, तो वो ऑप्शन देगा, वहां चूज करिएगा एक्सटेंशन। ठीक है, चल, तो ये तो था वीएस कोड के बारे में कुछ जरूरी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग, एंड दैट इज द बॉडी टैग। ठीक, अब आपने अगर फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा हो HTML का, तो मुझे बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉडी टैग। एज अ डेवलपर आप बॉडी टैग क्यों यूज करते हैं? अपने वेबसाइट का मेन कंटेंट डिसाइड करने के लिए।
जो मेन आउटपुट आपको यूजर को दिखाना है, चाहे वो टेक्स्ट दिखाना हो, इमेज दिखानी हो, टेबल दिखाना हो, जो भी दिखाना है वो आप दिखाएंगे इन बॉडी टैग. सो वी कैन राइट द बॉडी टैग. The body tag is used for displaying the main output of our web page to the user. Right? यानी जिस पर्पस के लिए आपका वेब पेज बन रहा है, वो पर्पस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आप बॉडी टैग के अंदर दिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने बॉडी टैग में मार्कशीट दिखाना चाहते हैं, तो मार्कशीट के लिए जो टेबल बनेगी वो आप अपने बॉडी टैग के अंदर लाएंगे. तो जो भी मेन कंटेंट वेबसाइट दिखाती है वो दिखाती है फ्रॉम द बॉडी टैग. ओके, सो ऑल द टेक्स्ट, कॉमा, इमेजेस, कॉमा, लिंक्स, etc. are displayed using the body tag. ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन. ये डिस्कशन आगे बहुत सारी चीजों का बिहेवियर जो HTML में थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, वो आपको उतना सरप्राइजिंग नहीं लगेगा अगर इस डिस्कशन को आप ध्यान से सुनेंगे. ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है बॉडी टैग के चाइल्ड टैग्स कितनी तरह के होते हैं, मैं कितने होते हैं नहीं पूछ रहा हूं, होते तो अनगिनत हैं. जो हेड टैग का चाइल्ड नहीं है वो फिर बॉडी टैग के अंदर यूज होता है. तो आई एम नॉट आस्किंग हाउ मेनी चाइल्ड टैग्स आर देयर फॉर बॉडी टैग, मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड टैग्स आर देयर. कोई आप में से बता सकता है कितनी तरह के चाइल्ड टैग्स होते हैं जो हम बॉडी टैग में यूज करेंगे? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. इन द वर्ल्ड ऑफ HTML इस सवाल का जवाब है there are two types of tags, बल्कि टाइप की जगह मुझे लिखना चाहिए कैटेगरीज. there are two categories of tags which we can write in body tag. अब समझिएगा ये दो कैटेगरीज क्या हैं. राइट, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. पहली कैटेगरी ऑफ टैग्स हैं which are called as block level elements. पहली कैटेगरी के टैग्स जो बॉडी टैग में आते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा अगर पहली बार HTML पढ़ रहे हैं आप, तो दे आर कॉल्ड एज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. जो दूसरे आते हैं दे आर कॉल्ड एज इनलाइन एलिमेंट्स. पहले आते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, दूसरे आते हैं इनलाइन एलिमेंट. जितने भी टैग HTML में आप बचे हुए सिलेबस में पढ़ेंगे उन्हें आप इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. ईदर दे विल बी ब्लॉक और दे विल बी इनलाइन. समझिए ध्यान से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की क्या खासियतें होती हैं. सबसे पहली खास बात, जो भी एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल के होते हैं वो पेज की पूरी विड्थ को कवर अप करने का काम करते हैं. यानी उनका कंटेंट कितना भी हो लेकिन वो पेज का पूरा विड्थ, पूरी रो ऑक्यूपाई कर लेते हैं. दे ऑक्यूपाई और extend up to the entire width of the page. ठीक है, अब मेरी इस बात को समझने के लिए आपको मैं लास्ट लेक्चर का एक एग्जांपल ध्यान से दिखाता हूं. लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैं पैराग्राफ पे बॉर्डर दे रहा था. आपको याद है लास्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ पे बॉर्डर दे रहे थे. डू यू रिमेंबर दिस? अब नोटिस करिए ये जो मेरा टेक्स्ट है दिस इज माय होम पेज, ये जो मेरा दिस इज माय होम पेज का टेक्स्ट है, इसकी लेंथ बहुत छोटी सी है. इसकी जो लेंथ है बहुत छोटी सी है, लेकिन जब हम इस पे बॉर्डर लगा रहे थे तो आपने नोटिस करा होगा पेज के लेफ्ट एज से लेकर पेज के राइट एज तक पूरा बॉर्डर एक्सटेंड हुआ था. याद है आपको? ये बात देखी आपने? नोटिस कीजिए, मैं इसको रन करता हूं. 2 मिनट के लिए मैं लिंक टैग को कमेंट्स में डाल रहा हूं. अच्छा, अब इस डिस्कशन में ये भी सीख लीजिए HTML में कमेंट्स कैसे बनाते हैं, पाइथन में कैसे बनाते हैं. पाइथन में कमेंट कैसे बनाते हैं? हाउ डू वी क्रिएट कमेंट्स इन पाइथन? गुड. जैसे पाइथन में कमेंट्स ऐसे आप बनाते हैं. इन पाइथन वी राइट कमेंट्स
by prefixing the line with hash, by prefixing the line with hash. ओके, ऐसे HTML में कमेंट कैसे बनता है वो सुन लीजिए. Similarly in HTML, we put comments as, ध्यान दीजिएगा, लेस देन का सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल माइनस, फिर आपका HTML कंटेंट है जिसको आपको कमेंट आउट करना है, और फिर माइनस माइनस ग्रेटर देन. गॉट इट? लेस देन का सिंबल, एक्सक्लेमेशन, डबल माइनस, उसके बाद आपका कंटेंट, और फिर जहां कमेंट्स बंद करने हैं वहां पर आप इसको क्लोज कर देंगे. और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे मल्टी लाइन कमेंट्स. सुना है आपने वर्ड? सुना है आपने वर्ड? मल्टी लाइन कमेंट्स पाइथन में होते हैं? पाइथन में होते हैं? नहीं, ऑफिशियली नहीं होते हैं, अनऑफिशियली होते हैं. अगर आप ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं लाइन के आगे तो वो अनऑफिशियली बन जाते हैं मल्टी लाइन. ऑफिशियली पाइथन में सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट है. अगर आपने पाइथन के बेसिक्स अच्छे से पढ़े हो तो आपने सुना होगा, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का ये मानना है पाइथन में सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं. मल्टी लाइन तो अनरेफरेंस स्ट्रिंग होती है, इसलिए वो कमेंट बन जाती है. ठीक है, लेकिन HTML के अंदर बाकायदा मल्टी लाइन कमेंट है. आप जितना भी कंटेंट इन दोनों सिंबल्स के बीच में डाल देंगे उतना पूरा कंटेंट कमेंट आउट हो जाएगा, और ब्राउजर का HTML इंटरप्रेटर फिर उस पर्टिकुलर टैग को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो मैं थोड़ी देर के लिए लिंक टैग को कमेंट्स में डाल रहा हूं. आप देख भी रहे होंगे आईडी मुझे बता रहा है ये लाइन कमेंट आउट हो चुकी है. अब अपने पेज को अपन रन करते हैं. तो जो पेज का हमें आउटपुट दिख रहा है, अगर आप उस आउटपुट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपके नोटिस में एक बात आएगी. जस्ट अ मोमेंट. अब ऐसा क्यों हुआ? कैन एनीवन टेल? मैंने तो कमेंट आउट करा था बट आई डिडंट सेव माय पेज. ठीक, ऐसा हो रहा है. सेव तो किया है मैंने, सेव किया है, आप नोटिस कीजिए, सेव कर दिया है मैंने. फिर भी आप चेक करिए जब मैं इसको रन कर रहा हूं तो मुझे बॉर्डर्स मिल रहे हैं. दिस इज ऑल बिकॉज कैशिंग डन बाय द ब्राउजर. ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्राउजर कैशिंग कर लेता है. मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में, ब्राउजर इमेजेस की कैशिंग कर लेता है, ऐसे वो CSS फाइल की कैशिंग कर लेता है. ओके, तो आप देख रहे हैं मेरे कमेंट होने के बावजूद भी पेज को जब मैं रन कर रहा हूं तो मुझे बॉर्डर दिख रहा है. अब क्या करूं इसको हटाने के लिए? नंबर 1, ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए, एक तरीका. दूसरा तरीका, अपने पेज का नाम चेंज कर दीजिए. इसको हम सेव एज करके कोई और नाम दे देते हैं. राइट, तो मैंने इसको सेव एज करके example7 कर दिया. ठीक है, अब इसको रन करते हैं. सॉरी, लिंक टैग को भी कर दूं मैं कमेंट आउट. बिल्कुल, लिंक को भी कर देता हूं. ठीक है, तो कई बार आपको ब्राउजर पुराना आउटपुट दिखाएगा. अगर ब्राउजर पुराना आउटपुट दिखाए कभी तो कैशिंग की प्रॉब्लम होती है, और जावास्क्रिप्ट में कैशिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है. तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप पेज को सेव कर सकते हैं या ब्राउजर को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप नोटिस करिए जो मुझे करंट आउटपुट मेरे पेज का दिख रहा है, जो फिलहाल मुझे कंटेंट दिख रहे हैं वो बस यहीं तक के दिख रहे हैं, है ना. लेकिन ये सिर्फ हमें लग रहा है, एक्चुअल में ये पैराग्राफ पेज की पूरी विड्थ तक एक्सटेंड कर रहा है. और पैराग्राफ पेज की पूरी विड्थ तक एक्सटेंड कर रहा है, इसका पता हमें चलेगा जब हम कमेंट्स हटाकर लिंक टैग से अपने पेज पे लेकर आएंगे CSS का इफेक्ट. तो अब आप नोटिस करिए, अब जब मैं इस पेज को रन करूंगा, ऑफ कोर्स सेव करने के बाद, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा बॉर्डर मुझे पूरी रो पे नजर आ रहा है. नोटिस में आई आपको ये बात? राइट, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट. जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एंड बीइंग अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो पूरी विड्थ पे अपने आप को एक्सटेंड करवाएगा. पूरी विड्थ ऑफ द पेज तक ये पैराग्राफ एक्सटेंड कर दिया जाएगा. आई बात समझ में? क्लियर हुआ? राइट, तो पहली खास बात,
ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की वो पूरी विड्थ पे एक्सटेंड करते हैं। दूसरी खास बात इनकी, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग देम, they always add a new line before and after their opening and closing tags. Before and after their opening and closing tag. यानी जब भी आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को लिखेंगे, दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो पहली बात तो ये समझ में आपको आ रहा होगा, वो वर्टिकल आएंगे। वर्टिकल इसलिए आएंगे क्योंकि वो पूरी विड्थ को जब ऑक्यूपाई कर लेंगे तो अगला एलिमेंट नीचे ही आएगा, और जब ये नीचे आएगा अगला एलिमेंट, तो ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट के बीच में आपको दो लाइनों का गैप दिखेगा। आपको दो लाइनों का गैप दिखेगा। दो लाइनों का क्यों दिखेगा बताइए? दो लाइनों का क्यों दिखेगा बताइए? दो लाइनों का इसलिए दिखेगा क्योंकि एक पिछले वाले के एंड होने पर न्यू लाइन आएगी और एक अगले वाले के स्टार्ट होने पर न्यू लाइन आएगी। पिछले वाले के एंड होने पर आएगी और अगले वाले के स्टार्ट होने पर आएगी। इसको भी आप आउटपुट से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए डेमो। सो मैंने दो पैराग्राफ्स बनाए है ना। एक बार फिर से मैं थोड़ी देर के लिए लिंक को डिसेबल कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने लिखा दिस इज फर्स्ट पैरा, वॉच केयरफुली, और फिर मैंने कहा दिस इज सेकेंड पैरा, दिस इज सेकेंड पैरा। अब आप आउटपुट में नोटिस कीजिएगा इन दोनों पैराज में आपको कितना गैप मिलता है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और जाकर हम चेक करेंगे, अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा ये गैप एक लाइन का नहीं है। ये जो गैप आपको दिख रहा है इट इज ऑफ मोर देन वन लाइन। ये दो लाइनों का गैप है, करेक्ट। एक गैप इसके न्यू लाइन पे आया है और एक गैप इसके शुरू होने से पहले न्यू लाइन पे आया है। इन केस आपको कंपेयर करना है, एक लाइन का गैप होता है तो लाइनें कितनी दूर दिखेंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी आप मैच कीजिए। HTML के अंदर अगर आपको लाइंस चेंज करनी है, HTML में अगर आपको \n चाहिए तो हम br नाम का टैग लगाते हैं, तो अब आप जो मैं लिख रहा हूं उसे ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज थर्ड लाइन और दिस इज फोर्थ लाइन, और इन थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में मैंने br टैग डाला है। अब आप देखिएगा इन दोनों लाइनों के बीच का गैप कितना आ रहा है और दोनों पैरास के बीच का गैप कितना आ रहा है। देखिए आपको फर्क दिखेगा। जो दोनों लाइनों के बीच का गैप है वो वाकई में एक न्यू लाइन है, जो दो पैरास के बीच का गैप है वो दो न्यू लाइन्स हैं, क्योंकि एक पिछले पैरा के एंड पे न्यू लाइन आई है, एक अगले पैरा की स्टार्टिंग पे न्यू लाइन आई है। हुआ क्लियर? समझ में आया ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का बिहेवियर? तो इनकी दो खास बातें होती हैं, राइट। अब अगर आपको लग रहा है ब्लॉक के ऑपोजिट इनलाइन होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं जितनी जगह उनको चाहिए होती है। जितनी जगह उन्हें चाहिए इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस इनलाइन एलिमेंट्स कहलाती हैं। इमेजेस इनलाइन एलिमेंट कहलाती हैं। इसका मतलब एक इमेज के बाद अगर आप दूसरी इमेज देंगे तो ब्राउजर उसे सेम रो में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो आप दो इमेजेस अगर दें और उनकी साइज छोटी है तो दोनों आपको हॉरिजॉन्टल दिखेंगी, लेकिन अगर आप दो पैरा देंगे उनका टेक्स्ट छोटा भी है तो दोनों पैरा आपको वर्टिकल दिखेंगे। दे वोंट बी डिस्प्लेड इन हॉरिजॉन्टल मैनर। इस बात को भी एक एग्जाम्पल से ऑब्जर्व कीजिए। सो मैं इस एग्जाम्पल में अब आपको दो इमेजेस ला कर देता हूं। आई सेड img src इक्वल टू, एक हमारे पास है allow.gif और एक और इमेज है हमारे पास src इक्वल टू cross.gif, राइट। दो इमेजेस में ला रहा हूं। दोनों इमेजेस नॉर्मल साइज की हैं, छोटी साइज की। आप देखिएगा जब मैं इस पेज को रन करूंगा पैरा की तरह वो ऊपर नीचे नहीं दिखेंगी, वो दिखेंगी मुझे सेम रो के अंदर। करिए ऑब्जर्व, फर्क दिख रहा है आपको दो पैरा और दो इमेजेस के बीच का?
तो इमेजेस आर इनलाइन एलिमेंट्स, इसलिए इनलाइन एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल फ्लो करते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो करते हैं, जबकि ब्लॉक एलिमेंट्स वर्टिकल फ्लो करते हैं, राइट। और एक और बात याद रखिए, जो इनलाइन है उसे ब्लॉक बनाना और जो ब्लॉक है उसे इनलाइन बनाना, ये पावर आपको सीएसएस देती है, ये पावर आपको सीएसएस देती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे दोनों पैराग्राफ हॉरिजॉन्टल चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? मैं 2 पी टैग लगाऊं पर आउटपुट हॉरिजॉन्टल आए, बिल्कुल पॉसिबल है, और ये पावर हमें सीएसएस देगी। या मैं 2 इमेजेस लूं, वो छोटी होने के बावजूद अलग अलग रो पे आए, तो ये पावर भी हमें सीएसएस के द्वारा मिलती है। तो अब मैं जितने भी टैग्स आपको पढ़ाऊंगा उनको ध्यान से कैटेगराइज करते चलेंगे हम, कुछ उनमें से इनलाइन होंगे, कुछ उनमें से ब्लॉक लेवल कहलाएंगे, राइट। सो इनलाइन के बारे में अब 2 पॉइंट्स लिख दें, ब्लॉक के बारे में तो 2 पॉइंट्स ये हो गए। लेट्स कंप्लीट दिस थ्योरी बाय राइटिंग इनलाइन ऑल्सो। जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, अगर उनके बारे में ए और बी पॉइंट लिखा जाए तो वो कुछ ऐसा आएगा। इनलाइन के बारे में आप बोलेंगे दे ऑक्यूपाई ओनली दैट मच एरिया, only that much area which is required for their data। जितना बड़ा डेटा होगा उतना ही एरिया पेज पे ये ऑक्यूपाई करेंगे। दूसरा, they never add any extra new line or other formatting on their own, अपने मन से कोई न्यू लाइन या फॉर्मेटिंग ये ऐड नहीं करते। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट्स एंड बिटवीन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ओके, अब कुछ के एग्जांपल्स ले लीजिए। इफ समवन सेज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एक तो आपने देख लिया, नंबर 1 पैरा, नंबर 2 एनी गेसेस? हेडिंग्स आप अभी पढ़ने वाले हैं, जितनी हेडिंग्स हैं सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में कहलाती हैं। नंबर 3 अगर आपने सुना हो, डिव सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट डिव? क्या होते हैं? व्हाट आर डिव्स? आपका जो वेब पेज होता है उस वेब पेज को लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड डिव की मदद से ही करा जाता है। किसी भी वेबसाइट को जाकर आप चेक कीजिएगा, उसमें जो आपको हेडर दिखता है, साइड बार दिखता है, फुटर दिखता है, इन सब को क्रिएट करा जाता है यूजिंग अ टैग। दैट टैग इज कॉल्ड div, where div stands for division and these divs they act like containers। आप इनमें दूसरे एलिमेंट्स रख सकते हैं, तो आपको इमेजेस रखनी है, टेबल्स रखनी है, कुछ भी रखना है, वी कैन पुट देम इनसाइड divs, और div भी अपने आप में ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाता है। स्पैन नहीं, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन इज डिफरेंट, स्पैन इज एन इनलाइन एलिमेंट। हाँ, बीआर की जरूरत डिव के अंदर पड़ेगी। डिव के अंदर अगर आपने 2 लाइनें लिखी होंगी तो बीआर चाहिए, अगर 2 डिव बनाएंगे तो बीआर नहीं चाहिए, राइट? क्लियर? चलूं आगे। ठीक, तो पैरा टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, डिव टैग हो गया। ठीक, इसी तरह से टेबल टैग, इफ यू रिमेंबर एलआई नाम सुना है, दिस इज फॉर लिस्ट आइटम। ठीक, देन वी हैव टेबल टैग, they all are examples of block level elements। ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं इनलाइन का एग्जाम्पल कौन है, तो अभी तो आपने इनलाइन के ज्यादा एग्जाम्पल्स देखे नहीं है, ठीक है? आपने जो पढ़ा है वो एक ही पढ़ा है, दैट इज IMG। IMG इज एन इनलाइन। IMG के अलावा और कौन कौन इनलाइन है? स्पैन इज इनलाइन, डू रिमेंबर। हमें लिंक्स के लिए टैग मिला हुआ है एंकर, दैट इज एन इनलाइन टैग। ऐसे ही बोल्ड, इटैलिक, दे ऑल आर tags which fall in the category of inline tags, right? और फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं, जो ब्लॉक है उसे इनलाइन बनाना, जो इनलाइन है उसे ब्लॉक बनाना, ये सब कुछ आप CSS से कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, इनपुट भी इनलाइन है, बिल्कुल सही। इनपुट भी अपने आप में कोई न्यू लाइन नहीं देता, परफेक्ट।